हेलो बच्चों, ये रहा आप लोगों के सामने एक ऐसा थ्योरम जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना कहूंगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 99.9% क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो, और तीसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी इसे कहा जाता है। ठीक, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या लिख देंगे, तो दिया है क्या, दिया है प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज एबीसी में है ना, एबीसी में क्या दिया हुआ, तो डी जो है, डी जो है वो बीसी के समांतर है ना। फिर आपको क्या मतलब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी और आपका क्या होगा, एई बटे ईसी है ना। रचना मैंने क्या करके रखा बाबू, डॉट डॉट जो है ना वो रचना किया है ना। तो बी बी और ई तथा तथा क्या बोलते सी और डी को मिलाया और फिर है ना, और फिर क्या है, डी एम लम है ना, डी एम लम क्या है, तो डी एम लम एसी तथा ई एन लम ए बी खींचा है ना। तो चलिए वाला आपका हो गया, आपका रचना हो गया। हमें क्या करना है बाबू, प्रमाण करना है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके, यदि किसी त्रिभुज में ऊंचाई मालूम हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक, तो एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, एडी ट्रायंगल है, ऊंचाई एन है और एक बार डी है। तो इस पे सबसे पहले काम करेंगे। एरिया ऑफ एडी तो हो जाएगा 1/2। जब आधार लेंगे एडी तो आप लेंगे है ना, हमें लेना है ऊंचाई लेंगे ई एन। ठीक है, इस पे सवाल होंगे। फिर एरिया ऑफ, फिर आपका हो जाएगा बीईडी, एरिया ऑफ बीईडी तो आपका हो जाएगा 1/2, आपका हो जाएगा डीबी है, तो डीबी हो गया। ऊंचाई क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ईएन हो जाएगा है ना। तो चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसे कैंसिल कर देंगे ना, ध्यान दीजिए। तो आपका देखिए ईएन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है बाबू, तो एडी बटे डीबी, एडी बटे क्या हो गया, तो डीबी हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, तो 1 हो गया। तथा ध्यान दीजिए आप लोग, सेकंड क्या है, एरिया ऑफ, फिर लेंगे एडीई, फिर लेंगे एडीई और नीचे लेंगे है ना आपका, देखिए अब एडी लिया, अब लेंगे डीईसी है ना। तो एरिया ऑफ क्या होगा, तो डीईसी। तो बोलिए जब एरिया मतलब एक बार तो ले चुके हैं, क्योंकि 9 क्लास में हम लोग इक्वेशन ये हमने 3 मान लिया। ठीक, देखो भाई इसको बीईडी एक प्रोजेक्ट कीजिए, इसको हटाएंगे, बीईडी खत्म हो गया, तो डीईसी खत्म हो गया। मतलब ये दोनों का ये जीवन का आधार है, इसको हटा देंगे तो दोनों त्रिभुज मतलब कहने का लाइन भी नहीं होंगे है ना। तो दोनों त्रिभुज का एक ही आधार हो गया, एक ही समांतर स्टेटमेंट का आंसर है, डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ठीक, अब ध्यान दीजिए आपके पास समीकरण 1 समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 है। देखिए एडीई और यहाँ एडी है, तो बीईडी और डीसी है, तो यहाँ पर बीईडी जो है और डीसी के क्या बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 तथा 3 से, समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा आपका, एडी बटे डीबी, एडी बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एडी बटे डीबी हो जाएगा और एडी बटे क्या हो जाएगा, तो ईसी हो जाएगा। आपका हो गया हैंड्स प्रूफ।